नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडर फ्यूचर क्लासेस पे। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले के दो वीडियो बना चुके हैं। हमारा यहाँ तक हो चुका है ग्रेविटी तक। हम ग्रेविटी के आगे में जितना भी पोर्शन बचेगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें ये पार्ट वन बना के हो चुका है, 2 भी बना के हो चुका है, पार्ट 3 चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा हो चुका था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज़ इन द स्काई। यानी जो लोग थे वो बहुत उत्सुक थे कि हेवनली बॉडीज़, यानी मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, हेवनली बॉडीज़ यानी होता है जो कि स्पेस की चीज़ें रहती है हमारी, जैसे कि प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉइट्स, सैटेलाइट, ये जो हमारी हेवनली बॉडीज़ होती इन द स्काई। यानी पीपल जानने लगे कि स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम वो क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सब जानने की जो उत्सुकता है ये लोगों में बहुत ज़्यादा थी। दे हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच देम। वो चाहते थे कि हम वहाँ तक पहुँचे। हाउएवर, टू सेंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस। वो चाहते थे कि अर्थ से, अपनी पृथ्वी से स्पेस तक कोई ऑब्जेक्ट भेजे, जिससे कि हमको जो ऊपर की हेवनली बॉडीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन मिले, और जो उनकी पिक्चर्स है उसको कलेक्ट ऊपर हम रिसर्च करते हैं कि क्या है उसके अंदर, ये सब करते हैं फ्रेंड्स। अगेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्चेस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर दैट पर्पस। रॉकेट टेक्नोलॉजी से और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी से इज़ यूज्ड फॉर दैट पर्पस। यानी जो हमको रिसर्च करना था हेवनली बॉडीज़ है क्या, उसमें होता क्या है, ये सब देखने के लिए हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स भेजना पड़ता था अर्थ के, जिससे कि वहाँ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यही इस लाइन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया? ताकि जो भी हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मून है, मून कैसे क्या है, उसकी पिक्चर्स कैसे दिखती है, ये सब हमको कलेक्ट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट्स भेजने पड़ते हैं। जो सैटेलाइट्स में बहुत हाई पावर के जो कैमरास है, वो जो पिक्चर को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद वो नीचे में जो कंट्रोल सिस्टम रहता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशंस है वो मिल जाती है। वन ऑफ द दिवाली, आप तो दिवाली में रॉकेट फोड़ते ही होंगे। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज़ कॉल्ड रॉकेट। जो दिवाली में जो हम फायर क्रैकर्स यानी फटाके जो जलाते हैं उसको रॉकेट बोलते हैं। इट इज़ पैक्ड विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी होता है बारूद। ये जो बारूद है, बारूद से भरा रहता है, उसके ऊपर पैक्ड रहता है। द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब जो एक्सप्लोजिव यानी बारूद जब जलती है तो बहुत रैपिडली यानी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है यानी निकलती है। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द रॉकेट फायर क्रैकर्स इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। अरे यार, इतना बड़ा सेंटेंस, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट, उस जो रॉकेट है उसकी डिज़ाइन ऐसी रहती है, द फायर क्रैकर्स इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। जो एक्सप्लोजन यानी जो बारूद भरी रहती है, बारूद का काम क्या रहता है, जब वो जलती है तो एकदम हाई, जो बारूद है रॉकेट को ऊपर ढकेलती है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है एकदम हाई स्पीड से बढ़ते जाता है। वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अस स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। बहुत सारे जो पावरफुल रॉकेट्स हैं और जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट एज अ स्पेसक्राफ्ट के जैसे यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्पेस में है हम अपने ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। यानी एक पहले तो रॉकेट आया, रॉकेट से
रॉकेट को हमने ऊपर भेजा, तो रॉकेट में के अंदर सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स को यानी स्पेस में छोड़ा जाता है। उस वजह से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। अ ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज़ बर्न इन द रॉकेट सो दैट स्पेसक्राफ्ट weighing thousands of ton can be launched into space. अ ट्रेमेंडस क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो जलता है रॉकेट में, इस वजह से स्पेसक्राफ्ट ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ टन कैन बी लॉन्च इनटू स्पेस, यानी जितने भी जो रॉकेट्स हैं वो स्पेस में छोड़े जाते हैं। जो रॉकेट्स के अंदर जितना भी वेटिंग वाला सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि जो सैटेलाइट्स का भी वेट बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से उनको रॉकेट में भेजा जाता है। इस वजह से जो फ्यूल्स है वो ज़्यादा लगता है। इन द 20th century a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. 20वीं शताब्दी में a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. कुछ 20वीं शताब्दी में कुछ जो कंट्रीज़ थे, कुछ देश थे जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिस वजह से वो हंड्रेड्स ऑफ जो स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट यानी यही होता है, रॉकेट होता है, ठीक है, वो भेजा गया था स्पेस में। किसकी वजह से? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। हमारी जो कंट्री है वो भी पीछे नहीं रही, वो भी आगे बढ़ती रही इस स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी के, इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन्स इन स्पेस, कुछ स्पेसक्राफ्ट है जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह, वो जो स्पेस में रहते, स्पेस में ही रहते, और कुछ जो रॉकेट्स रहते जैसे कि उनका अब फ्यूल बर्न हो गया तो वापस आएंगे तो उसको रीयूज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उतना सारा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है। And while some spacecraft remains in space, some are brought back to the Earth, while some land on the other planets or satellites. कुछ जो स्पेसक्राफ्ट रहते वो लाए जाते हैं अर्थ पे, और while land on the other planets, और कुछ जो सैटेलाइट्स है वो दूसरे प्लानट या सैटेलाइट पे लॉन्च यानी लैंड किए जाते हैं, वहाँ उतराए जाते हैं। इन सब मिशंस, कुछ मिशंस में साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट। इन कुछ मिशन में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये ट्राई किया कि जो रॉकेट्स है, स्पेसक्राफ्ट का जो क्या बोलते हैं मिशन है, साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट। जो साइंटिस्ट है, जैसे कि जितने भी साइंटिस्ट मून में या मून पे जाते हैं, तो क्या उनको वो भी उस स्पेसक्राफ्ट में बैठ सकते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। ऐसे लोगों को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स किसको कहते हैं? जो व्यक्ति साइंटिस्ट तो रहता है वो, ठीक है, उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो जो एस्ट्रोनॉट्स यानी जो स्पेसक्राफ्ट में बैठ के कोई प्लानट पे उतरते हैं, उसको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो हमारे इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट्स है, आप जानते होंगे उनको, राकेश शर्मा, ठीक है। ये राकेश शर्मा एक हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनका हम हिस्ट्री देखेंगे। डू यू नो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स? Indian astronaut Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into the space in 1984। जो राकेश शर्मा थे, ये हमारे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स थे जो स्पेस में गए थे 1988 days on a space station for a joint mission of the ISRO and Soviet Intercosmos, ठीक है। इसरो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो इसरो है ये हमारे इंडिया की कंपनी है जो कि स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करती है, बनाती है, और जितने भी मिशंस हैं उनको भेजती है स्पेस में। और सोवियत इंटर कॉस्मोस यानी होता है, कॉस्मोस यानी जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी की जाती है, कॉस्मोस के बारे में इसको बोलते हैं। सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस, जब स्पेस से जब राकेश शर्मा ने इंडिया को देखा था, ही सेड दैट इट लुक सारे जहाँ से अच्छा। तो जब उन्होंने
स्पेस से जब इंडिया को देखा था तो उनको ऐसा लगता था, उन्होंने ये शब्द कह के गए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कह के गए फ्रेंड्स। फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो इंडिया के जो पहले के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका नाम क्या है? कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स है ये, ठीक है। इनका पिक्चर मैं दूंगा, साइड में आ रहा होगा पिक्चर, ठीक है। मैन मेड सैटेलाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख ले, ठीक है। मैन मेड सैटेलाइट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वेदर forecasting, making maps and searching for water and minerals wealth on the earth. They are also used for telecommunication. They are put into orbit around the earth. They can remain in the space for many years. ठीक है, अब देखो एक राज की बात बता, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए, इंसान के द्वारा बनाए गए, ठीक है, वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते। जब कोई भी सैटेलाइट स्पेस में रहती है तो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसकी? एग्रीकल्चर की, इन्वायरमेंट की, वेदर फोरकास्टिंग यानी आज पानी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मेकिंग मैप्स बनाने के लिए हमको सैटेलाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होती है। सर्चिंग फॉर वाटर कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए। मिनरल्स वेल्थ यानी मिनरल्स और पैसा, यानी वेल्थ यानी क्या होता है? जो भी मेटल्स वगैरह है वो ऑन द अर्थ। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल से आज, जैसे कि कोई इंसान अगर मुंबई में है तो वो दिल्ली से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मोबाइल में जो एक टेलीकम्युनिकेशन है, जिससे कि हम संचार माध्यम के द्वारा हम किसी भी लोगों से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दे आर पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जितने भी जो भी सैटेलाइट्स जो इंडिया ने के लोगों ने या अदर कंट्रीज़ के लोगों ने भेजा है, वो अदर कंट्रीज़ के लोगों ने भेजा है उनको, जितने भी जो अदर कंट्रीज़ के या इंडिया के लोगों ने जो भी सैटेलाइट्स भेजी है वो अर्थ के अराउंड ही घूमती है। देखो यहाँ लिखा है, दे आर पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जितने जो सैटेलाइट्स हैं वो एक ऑर्बिट में घूमती है, ऑर्बिट में, जैसे कि ये सपोज अर्थ है तो इसके चारों ओर ये सैटेलाइट घूमते रहेगी, ठीक है। हर ऑर्बिट अलग रहती है, मीन्स कैसा? हर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट रहता है। ऑलवेज रिमेंबर देख लेते भी, बहुत आगे गया। स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल अदर प्लैनेट्स विच हैज़ लाइफ ऑन इट। अभी तक साइंटिस्ट ने ये पता नहीं कर पाए कि अर्थ के अलावा दूसरे भी कुछ प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, यानी लाइफ जो मनुष्य है वो सर्वाइव कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई प्लैनेट मिला नहीं। देयरफॉर आवर अर्थ इज़ एन इनवैल्यूएबल प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है बहुत इनवैल्यूएबल प्लैनेट है। द डिग्रेडेशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट फॉर एनी रीज़न विल बी थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यानी अभी पेड़ कटाई ज़्यादा हो रही है, रोड बना रहे हैं और मनुष्य को जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने के लिए, वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो पेड़ वगैरह है, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत हद पार कर दिया है, ऐसा उसका यूज़ हो रहा है। इस वजह से जो अर्थ में वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जो इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर वो कम होते जा रहा है। इस वजह से लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या, खाने की बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से लोगों को परेशानी आ सकती है कुछ साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद। ये बात है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा, एकदम ये लास्ट में रिकैप कर लेंगे। हम पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है इंडियन स्पेस। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है। डू यू नो इंडियाज़ स्पेस मिशन, इंडिया के जो स्पेस मिशन थे, जितने भी स्पेस मिशन थे उनमें चंद्रयान हमारा जो मिशन था उसमें क्या हुआ देखते हैं। ऑन 22 अक्टूबर 2008
द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, लॉन्च स्पेसक्राफ्ट टू द मून। इन्होंने स्पेसक्राफ्ट यानी आपको क्लियर हो गया ना, जो रॉकेट्स वगैरह है उनको स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं। द मिशन लॉन्च स्पेसक्राफ्ट टू द मून, जो मून पे है स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, ठीक है। द मिशन इज़ नोन एज चंद्रयान-1, उसको चंद्रयान-1 नाम दिया गया, यानी चंद्र पे जो मून है उस पर स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। उसमें क्योंकि वहाँ सैटेलाइट्स होना चाहिए, सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, उस वजह से हमको बहुत सारे जो बेनिफिट्स होंगे हमको ये पता चलेगा। हमने इसके पीछे पढ़ा है, ये सैटेलाइट्स हमको किस तरीके से हमको मदद करती हैं। सैटेलाइट्स हमको मिनरल्स कहाँ है, वाटर कहाँ है, ये ढूंढने में हमको मदद करती है, और कुछ और भी चीज़ें। मंगलयान इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। मंगलयान ये अनदर हमारा स्पेस मंगलयान इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। मंगलयान ये जो यानी दूसरा ये हमारा स्पेस मिशन है, इंडियन स्पेस मिशन। इट इज़ नोन एज MOM, इसको MOM के नाम से जाना जाता है। मंगलयान ने मार्स पे भेजा गया था स्पेसक्राफ्ट को। इट इज़ नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन, इसको भी मार्स ऑर्बिट मिशन कहा जाता है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013। इसको 5 नवंबर, ये एग्ज़ाम में MCQs में आ सकता है, 5 नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, मंगलयान मिशन को, यानी मार्स ऑर्बिट मिशन। It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014। तो हमको इससे हुआ क्या, It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014। इस मिशन का मकसद क्या था कि जो मार्स प्लैनेट है उसके और हमारी जो स्पेसक्राफ्ट है वो घूमते रहे, जिस वजह से हमको जो इंफॉर्मेशन है वो हमको मिलते रहे। इसरो अचीव दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, जो इसरो ने हमारे अपने पहले अटेम्प्ट में कर दिखाया। बोथ दिस मिशंस आर अनमैन्ड, यानी जो मिशन है यह बोल सकते कि बहुत बढ़िया थे, यानी अनप्रेडिक्टेबल थे, पर हो गए ये, ठीक है। देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट, इस जो स्पेसक्राफ्ट में कोई यानी पीपल कोई लोग नहीं थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इज़ एन डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स। जो हमने स्पेसक्राफ्ट भेजा था उस वजह से हमको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमको डीप स्टडी करने के लिए मिलेगी। ये अपना मंगलयान है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, मंगलयान, ये मंगलयान, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जितना भी पढ़ा है वो आपको समझा होगा, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्न, ये फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि जो आने वाला जो वीडियो है इसके जितने जो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उसमें हम उसमें हम ये कवर करेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे कमेंट आना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही जो वीडियो है मैं बनाते रहूँगा। मुझे इस वजह से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को ज़रूरत है पढ़ने की या उनको ऐसे वीडियोस की, तो मैं ऐसे बनाते रहूँगा फ्रेंड्स। और कमेंट में मेरे को बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू आर लर्न फ्रॉम माई वीडियो। अगर आप सच्ची में मेरे वीडियो से कुछ सीखे हैं तो एक थम्स अप, एक सब्सक्राइब तो बनता है। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, कीप हेल्थी, ठीक है। मंडे फ्यूचर क्लासेस, थैंक यू। पॉवर्टी टीचर्स इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग, जो पॉवर्टी है हमको इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग सिखाती है, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।